बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसमें कसरत से कुरान पाक की तिलावत की जाती है। जैसे ही कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो हमें एक ही फ़िक्र लाहक होती है कि कुरान पाक तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन बख्शूँ कैसे, बख्शा कैसे जाता है, बख्शने का तरीका क्या है। बाज़ दफ़ा हमारी इस्लामी बहनें कुरान मजीद मुकम्मल कर लेती हैं और बच्चों के हाथ मस्जिद के इमाम साहब या किसी कारी साहब को कहला भेजती हैं कि इमाम साहब, हमने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, बराए करम हमारे वालिदैन की रूहों को बख्श दें, हमारे रिश्तेदारों को बख्श दें। आज मैं आपको कुरान पाक बख्शने की 3 आसान तरीके बताने जा रही हूँ जो आप खुद बख्श सकते हैं। जैसे ही आपका कुरान पाक मुकम्मल हो तो आपने इन 3 तरीक़ों में से किसी भी एक तरीके से बख्श सकते हैं। कुरान को बख्शना बहुत आसान है। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो ये तमाम बातें आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे कि भाई कुरान आप इस तरह बख्श सकते हैं। आप दूसरों को बताएंगे, अच्छा क्या कुरान पाक बख्शना ज़रूरी है, अगर नहीं बख्शोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। एक कुरान पाक हम कितने लोगों को बख्श सकते हैं। हम किसी मुर्दा शख्स की रूह को कैसे सुकून महसूस करा सकते हैं। अगर कुरान पाक नामुकम्मल रह जाए तो क्या नामुकम्मल कुरान भी बख्शा जा सकता है। अगर दरूद शरीफ का कसरत से विर्द किया है तो इसका भी सवाब किसी मरहूम को पहुंचा सकते हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जो आज पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन तमाम सवालों के जवाब शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाजरीन, कुरान बख्शने का तरीका क्या है? देखें, 3 आसान तरीके हैं। आप इनमें से किसी भी तरीके से कुरान बख्श सकते हैं। कुरान पाक बख्शने का पहला तरीका वो है जब आपने कुरान पाक की तिलावत की। इसकी तिलावत करने से पहले आपने फैसला किया कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ये जो मैंने कुरान पाक पढ़ा है इसके लिए मैं अपने मरहूम वालिदैन की रूह तक पहुँचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये रिश्तेदारों की रूहों तक, यानी इसका अजर हमारे प्यारे की रूह तक पहुँचे। दूसरा तरीका ये है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से रूह तक अगर ये रास्ता है तो पहुँच जाएगा। यानी जब आप कुरान पाक मुकम्मल कर लें तो अब आप फैसला करें, ऐ अल्लाह, जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे मरहूम वालिदैन की रूहों के लिए है, मेरे लवाहिकीन की रूहों तक पहुँचे, ये मेरे फलां की रूह तक पहुँच जाए। अगर ऐसा है तो ये पढ़कर आप फैसला कर चुके होंगे कि मैंने अपने दिल में सिर्फ ये काम करने का फैसला किया, इसलिए कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों पर है। मैंने अल्लाह की रहमत से उनके लिए इस इनाम का इरादा किया है, ये मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 रास्ते हैं। तीसरा तरीका दुआओं और कलमा से किया जाता है। ये बख्श देने का बहुत अच्छा तरीका है। जब हम दुआ करेंगे तो दुआ में मरहूम का ख्याल रखें, क्योंकि ये एतराफ़ का लम्हा है। हदीस पाक में आता है कि जब कुरान मुकम्मल हो जाए तो वो नमाज जो कुरान के ख़त्म होने के बाद पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। और उस वक्त जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाए तो दिन में कुरान पाक मुकम्मल करो तो शाम तक, अगर रात में करो तो फरिश्ते सुबह तक उसके लिए मौजूद होंगे। फरिश्ते भी उस वक्त दुआ करते रहते हैं। अब ये दुआ करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप अलहम्द शरीफ का विर्द करें। इसके बाद जितना हो सके दरूद पाक पढ़ें। अगर आपको अरबी दुआएं याद हों तो वो दुआएं पढ़ें। फिर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐ अल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया, कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमाई। कहा जाता है कि इसके बाद दोबारा दुआ मांगो कि अल्लाह, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अल्लाह उसको कबूल फरमाए। हो सकता है कि मैंने इसे पढ़ने में गलती की है तो इनको अपने फजलो करम से मुआफ़ फरमा। अल्लाह, तेरी शान सबसे निराली है, तेरा सब कुछ है जिसके दरबार में हम अपना मसला पेश करते हैं। उन्हीं से आज खैर का तालिब हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, लड़कियां पहले ही इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं।
میرے رب ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما۔ اور پھر اگر آپ اس سال اپنے فوت شدہ والدین کو اجر دیں، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذکر کریں۔ یا اللہ، مجھے اپنے فوت شدہ والدین کا چہرہ یاد ہے، یہ انعام ان تک پہنچا، ان کے بعد آپ کی دعائیں خواہ کچھ بھی ہوں، جو کچھ تم اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، یہ وقت ہے جو آپ کا ہے اسے قبول کرنے کا۔ آپ کا مسئلہ جو بھی ہو، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں۔ یہ 3 طریقے ہیں جن سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ جب ہم یا آپ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں، ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی یہ پڑھے الف لام میم تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اسے 30 نیکیاں دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ تو جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، ہماری نیکی جو بھی ہے، جسے آپ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں، یہ فرشتہ دائیں طرف بیٹھتا ہے اور آپ کی نیکیاں، آپ کا نام لکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں بخشتے ہیں تو ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو انعامات مل رہے ہیں۔ ہاں، جو کچھ بھی پڑھا ہے آپ نے اپنی زندگی میں اس کا اجر پورا کر دیا۔ برائے کرم ان کے لیے احصال ثواب ضرور کریں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ احصال ثواب کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انعام نہیں ملے گا، جس کو بھی پکارو اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، اللہ کی رحمت اور برکت سے پہنچے گا۔ اس میں بعض اہل علم کا اختلاف ہے، تقسیم کے ذریعے ثواب اکثر علماء تک پہنچتا ہے، جو اللہ کے قریب ہیں اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، سب کو برابر اجر ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو یہ 3 آسان طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔